अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं देसी टीवी यूएसए और मैं हूं शाइस्ता जलील। नजर डालते हैं सबसे पहले हेडलाइंस पर। अमरीकी फौज भी कोरोना वायरस से मुतासिर। अमरीका की मुसल्लह अफवाज के सरबराह कई जनरल्स का कोरोना वायरस का टेस्ट पॉजिटिव आया, क्वारंटाइन में चले गए। व्हाइट हाउस में अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के मुशीर स्टेफन मिलर भी कोरोना वायरस का शिकार। अमरीकी सदर के कोरोना पॉजिटिव आने के बाद व्हाइट हाउस के 2 दर्जन से ज्यादा अफराद कोरोना वायरस से मुतासिर। डेमोक्रेट्स के सदारती उम्मीदवार जो बाइडेन का ट्रंप से डिबेट से इनकार। जो बाइडेन कहते हैं ट्रंप कोरोना वायरस से मुब्तला हैं, अगले हफ्ते का सदारती मुबाहिसा नहीं होना चाहिए। सऊदी अरब में उम्रा जारी। कोरोना वायरस से बचने के लिए सैनिटाइजिंग का काम रोबोट्स के हवाले। मस्जिदुल हराम और मस्जिद नबवी में रोबोट सैनिटाइजिंग का काम अंजाम दे रहे हैं। अफगानिस्तान में क़याम अमन के लिए कोशिशें। अफगानिस्तान के सदर अशरफ गनी कहते हैं 20 सालों की जंग 20 दिन में खत्म नहीं कर सकते। अफगान सदर की तालिबान से एक बार फिर जंग बंदी की अपील। ये थी हेडलाइंस। अब खबरें तफसील के साथ। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के बाद अमरीका की अहम शख्सियात भी कोरोना वायरस का शिकार हो रही हैं। अमरीकी फौज में कोरोना वायरस फैल गया है। अमरीकी फौज के सरबराह समेत कई जनरल्स कोरोना वायरस से मुतासिर हो गए हैं। अमरीकी अफवाज में कोरोना वायरस का टेस्ट करवाया गया जो पॉजिटिव आया। पेंटागन का कहना है अमरीकी जनरल्स और सरबराह समेत तमाम अफराद क्वारंटाइन में चले गए हैं। पेंटागन का ये भी कहना है कि कोरोना वायरस से मुतासिर होने वाले अमरीकी जनरल्स के क्वारंटाइन में जाने से अमरीका के मिशंस और मिलिट्री ऑपरेशंस में कोई तातुल नहीं आएगा। अमेरिका में कोरोना वायरस के केसेस में दिन ब दिन इजाफा सामने आता जा रहा है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के बाद अब अहम शख्सियात भी कोरोना वायरस से मुतासिर हो रहे हैं। पेंटागन का कहना है कि फौजी सरबराह समेत कई फौजी जनरल्स कोरोना वायरस से मुतासिर हुए। रिपोर्ट्स के मुताबिक कोस्ट गार्ड के एडमिरल कोरोना वायरस से मुतासिर हुए, जिसके बाद आला अस्करी क़यादत का कोरोना वायरस का टेस्ट करवाया गया। पेंटागन ने बताया है कि कोरोना वायरस का टेस्ट पॉजिटिव आने के बाद चेयरमैन जॉइंट चीफ्स जनरल मार्क मिले समेत कई जनरल्स क्वारंटाइन में चले गए हैं। पेंटागन की जानिब से जारी बयान में कहा गया है फौजी जनरल्स के क्वारंटाइन में जाने से अमेरिकी फौज के ऑपरेशंस और मिशन मुतासिर नहीं होंगे। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और इनकी अहलिया और अमेरिकी खातून अव्वल मेलानिया ट्रंप के कोरोना वायरस का टेस्ट पॉजिटिव आने के बाद व्हाइट हाउस का दीगर स्टाफ भी कोरोना वायरस से मुतासिर हो गया है। खबर सामने आई है कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के मुशीर स्टीफन मिलर भी कोरोना वायरस पॉजिटिव हो गए हैं। स्टीफन मिलर का कोरोना वायरस का टेस्ट पॉजिटिव आने के बाद इन्हें क्वारंटाइन कर दिया गया है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के कोरोना वायरस का टेस्ट पॉजिटिव आने के बाद व्हाइट हाउस का दीगर स्टाफ भी कोरोना वायरस से मुतासिर हो रहा है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के मुशीर स्टीफन मिलर भी कोरोना वायरस से मुब्तला हो गए। अमेरिकी सदर के मुशीर का कोरोना वायरस का टेस्ट कराया गया जो पॉजिटिव आया। कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आने के बाद क्वारंटाइन में चले गए हैं। इमिग्रेशन पॉलिसीज के एडवाइजर स्टीफन मिलर समेत व्हाइट हाउस के दीगर स्टाफ का कोरोना वायरस का टेस्ट पॉजिटिव आया है। अमेरिका में इलेक्शन 2020 के लिए तैयारियां जारी हैं। डेमोक्रेट्स के सदारती उम्मीदवार जो बाइडेन भरपूर तरीके से अपनी इलेक्शन कैंपेन चला रहे हैं। डेमोक्रेट्स के सदारती उम्मीदवार जो बाइडेन का कहना है अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कोरोना वायरस का शिकार हो गए हैं, ऐसे में अगला सदारती डिबेट नहीं होना चाहिए। जो बाइडेन ने कहा कि कोरोना वायरस में मुब्तला होने के बाद ट्रंप का डिबेट में आना खतरनाक साबित हो सकता है। ट्रंप से दीगर अफराद को कोरोना वायरस लगा है।
अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और जो बाइडेन के दरमियान अगला सदारती मुबाहिसा 15 अक्टूबर को होने वाला है। व्हाइट हाउस के हुक्काम का कहना है कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कोरोना वायरस के बावजूद अगले सदारती मुबाहिसे में हिस्सा लेने का इरादा रखते हैं। डेमोक्रेट्स के सदारती उम्मीदवार जो बाइडेन इलेक्शन कैंपेन में मसरूफ हैं। ऐसे में जो बाइडेन ने कोरोना वायरस का शिकार अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के साथ डिबेट में हिस्सा लेने से इनकार कर दिया। जो बाइडेन का कहना है कि ट्रंप कोविड-19 का शिकार हैं, तो अगले हफ्ते सदारती मुबाहिसा नहीं होना चाहिए। ये एक संगीन मसला है। कोरोना वायरस से एक साथ बड़ी तादाद में लोग मुतासिर हो चुके हैं। ट्रंप के इर्द गिर्द लोग कोरोना से मुतासिर हो रहे हैं। जो बाइडेन ने ये भी कहा कि वो ट्रंप के साथ दूसरे मुबाहिसे के लिए पुरुमीद थे, लेकिन ट्रंप कोरोना वायरस का शिकार हो चुके हैं। ट्रंप के सदारती इंतखाबात के डायरेक्टर मीडिया से गुफ्तगू में कहा है, सदर ट्रंप अगले सदारती मुबाहिसे में हिस्सा लेने का इरादा रखते हैं। ट्रंप की मेडिकल टीम इनकी सेहत का जायजा ले रही है। इससे पहले अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिकियों के नाम एक वीडियो पैगाम में कहा था कि वो जल्द अपनी इलेक्शन कैंपेन चलाएंगे। इससे पहले रिपब्लिकन के सदारती उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप डेमोक्रेट्स के कैंडिडेट जो बाइडेन के दरमियान पहला सदारती मुबाहिसा 29 सितंबर को मुनक्किद हुआ था। I think we're going to have to follow very strict guidelines. Too many people have been infected, and it's a very serious problem. And so I'll be guided by the guidelines of the Cleveland Clinic and what the docs say the right thing to do, if and when he shows up for debate. So thank you. सऊदी अरब के मकामी शहरी मस्जिद अल हराम में उम्रा अदा कर रहे हैं। सऊदी हुक्काम की जानिब से मुख्तलिफ मकामात की सैनिटाइजिंग के लिए रोबोट्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। आलमी वबा कोरोना वायरस के साए तले उम्रा अदा किया जा रहा है। सऊदी अरब के मकामी शहरियों और सऊदी अरब में मुकीम गैर मुल्की अफराद को उम्रे की इजाजत दी थी। उम्रे की अदायगी की जा रही है। सऊदी हुक्काम की जानिब से मस्जिद उल हराम और मस्जिद नबवी में कोरोना वायरस से बचाव के लिए अहम इंतजाम किए गए हैं। सऊदी हुक्काम की जानिब से टेक्नोलॉजी का सहारा लिया जा रहा है। सैनिटाइजिंग के स्मार्ट अमल के लिए मस्जिद उल हराम और मस्जिद नबवी में रोबोट्स लगा दिए गए हैं। मुकर्रर वक्त के मुताबिक सैनिटाइजिंग स्प्रे करते हैं। ये रोबोट मुकम्मल तौर पर खुद मुख्तार है। रोबोट्स के अंदर ऐसे सेंसर्स मौजूद हैं, स्टेरिलाइजेशन का काम अंजाम देंगे। एक रोबोट 5 से 8 घंटों तक काम कर सकता है। ये रोबोट 1 घंटे में 2 लीटर स्प्रे करता है। सऊदी हुक्काम का कहना है कि ये रोबोट कोरोना वायरस की वबा की रोकथाम के लिए मुआविन साबित होंगे। अफगानिस्तान में क़याम अमन के लिए अफगान तालिबान और अफगान हुकूमत के दरमियान मुज़ाकरात सुस्त रवी का शिकार हैं। ऐसे में अफगानिस्तान के सदर अशरफ गनी ने एक बार फिर अफगान तालिबान से जंग बंदी का मुतालबा किया है। अफगान सदर अशरफ गनी ने दोहा में एक तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि 20 सालों की जंग 20 दिनों में हल नहीं कर सकते। अशरफ गनी 2 रोज कबल कतर के दौरे पर पहुंचे, तकरीब से खिताब किया। अफगान सदर अशरफ गनी ने तकरीब से खिताब करते हुए कहा, अफगानिस्तान के देरीना तनाज़े को बंदूक के बजाय मुज़ाकरात के जरिए हल होना चाहिए। अफगानिस्तान के सदर अशरफ गनी का कहना है, 20 सालों की जंग 20 दिन में खत्म नहीं कर सकते। अफगान तालिबान से जंग बंदी के ऐलान की अपील की है। उन्होंने अफगान तालिबान को मुखातिब करते हुए कहा कि जुर्रतमंदी का मुजाहरा करें और कौमी जंग बंदी का ऐलान करें। एक तरफ तो अफगान मुज़ाकरात का सिलसिला जारी रहा। अफगानिस्तान में मुसलसल बम धमाके हो रहे हैं। अफगानिस्तान में पुरतशद्दुद वाक़यात ना थम सके। नाज़रीन, ये थी अब तक की अहम खबरें। खबरों का मज़ीद अहवाल और मज़ीद प्रोग्राम्स देखने के लिए देखते रहिए देसी टीवी USA। आप हमें फेसबुक और यूट्यूब पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। हमारा पेज है देसी टीवी USA। कीप वॉचिंग देसी टीवी USA।